हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुतिका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू देसी रिव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 Amazon प्राइम वेब सीरीज रिसेंटली 2020 में रिलीज हुए हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस टॉप 10 की रेस में नंबर 1 पे है मिर्जापुर 2। मिर्जापुर 2 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। मिर्जापुर का पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो गया था 2018 में। मिर्जापुर का IMDb रेटिंग है 8.7। अगर हम बात करें मिर्जापुर सीरीज की तो Amazon प्राइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज में से मिर्जापुर नंबर 1 पे है। मिर्जापुर सीरीज अपने स्टोरी के लिए तो बहुत फेमस है ही। सीरीज में जो डायलॉग यूज किए गए हैं वो आज तक हमारी जुबान पे है। तो ये स्टोरी है कालीन भैया की, जो मिर्जापुर के डॉन है। कालीन भैया का ड्रग्स का बिजनेस तो है ही, उसके साथ वो बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। मिर्जापुर में कोई भी इंसान कालीन भैया के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। उसी टाइम रमाकांत पंडित, जो पेशे से एक वकील है, वो कालीन भैया के खिलाफ एक केस लेते हैं और सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ होने के कारण कालीन भैया गुड्डू और बबलू, जो कि रमाकांत पंडित के लड़के हैं, उनको अपनी टीम में जबरदस्ती ले लेते हैं। कालीन भैया का लड़का मुन्ना, जो मिर्जापुर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अगर आपने अब तक इस लेजेंडरी सीरीज को नहीं देखा है तो आप सच में लाइफ में कुछ मिस कर जाओगे। नंबर 2 पे है बंदिश बंदिश। अगर आप म्यूजिक लवर है तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये सीरीज एक ट्रिब्यूट है क्लासिकल म्यूजिक को। ये सीरीज में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि पैशन फॉर म्यूजिक, दो घरानों के बीच का वॉर, मनी मेकिंग इन म्यूजिक इंडस्ट्री। इन सब के बावजूद आपको एक क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दो आर्टिस्ट की जो डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट म्यूजिक टेस्ट से बिलोंग करते हैं। पूरे सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक शंकर एहसान लॉय ने दिया है। सीरीज के थीम सॉन्ग से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक तक और जो सम्राटों के बीच की जो जुगलबंदी दिखाई गई है वो अमेजिंग है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। नंबर 3 पे है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी मूवी बेस्ड है वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन शकुंतला देवी। अगर आप इस मूवी से शकुंतला देवी एज अ मैथमेटिशियन जर्नी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इस मूवी में शकुंतला देवी एज अ मैथमेटिशियन कम और शकुंतला देवी एज अ एटीट्यूड एरोगेंट लेडी ज्यादा दिखाई गई है। ये मूवी बेसिकली 3 पार्ट में दिखाई गई है। पहले पार्ट में आपको शकुंतला देवी का बचपन दिखाया जाएगा। दूसरे पार्ट में आपको शकुंतला देवी का नोन टू वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन का जर्नी दिखाया जाएगा। और थर्ड पार्ट में आपको दिखाया जाएगा शकुंतला देवी और उनकी लड़की के बीच के कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 4 पे है ब्रेथ इनटू द शैडो। इस सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.6। अभिषेक बच्चन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसी वेब सीरीज के थ्रू अपना डेब्यूट किया है। ये सीरीज के 12 एपिसोड है। बेसिकली ये स्टोरी है अभिषेक, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होते हैं और उनकी वाइफ 5 स्टार में शेफ होती है। अभिषेक बच्चन की लड़की एक बर्थडे पार्टी से गुम हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अविनाश और आभा, उनको एक पैकेज मिलता है और उस पैकेज में उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है। उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर उनको सिया को बचाना है तो उनको मर्डर्स करने पड़ेंगे। नंबर 5 पे है पंचायत। TVF की पंचायत की IMDb रेटिंग है 8.8। अगर हम बात करें TVF की सीरीज की तो वो डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग रहते हैं। YouTube पे टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज अगर आप देखोगे उसमें से 5 तो TVF की होगी। TVF ने पहली बार अपनी वेब सीरीज पंचायत Amazon प्राइम पे रिलीज की है। पंचायत में लीड कास्ट में है जीतू भैया, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता। तो ये कहानी है जीतू भैया की, जो पैसे से तो एक इंजीनियर है लेकिन फिलहाल वो जॉबलेस है और इसीलिए वो पंचायत सेक्रेटरी की जॉब ले लेते हैं। पंचायत सेक्रेटरी की जॉब जीतू भैया को बिल्कुल भाती नहीं है। वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं विलेज की लाइफ से। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि कैट का प्रिपरेशन करके MBA कर लो। ये सीरीज वर्थ वॉचिंग है। अगर आप अच्छे कंटेंट, यूनिक कंटेंट के तलाश में हो तो डेफिनेटली आप पंचायत को देख ही लो एक बार। नंबर 6 अफसोस। अफसोस का IMDb रेटिंग है 7.6। अफसोस की स्टोरी है एक इंसान की जो अपने जिंदगी से बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो सुसाइड के बहुत सारे अटेम्प्ट करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए वो एक इंसान को हायर करता है जो उसको मार सके। कहानी में ट्विस्ट
तब आता है जब नकुल का माइंड चेंज होता है और उसको पीना होता है। लेकिन इस बंदी को उसने सुपारी दी है खुद को मारने की, वो अपना काम कभी खत्म किए बिना रहती नहीं है। वो अपनी कमिटमेंट पूरी तरह निभाती है। तो अब सीन ऐसा है कि नकुल खुद अपनी जान बचा के भाग रहा है। नंबर 7, पुष्पावली। पुष्पावली का सीजन 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 2017 में। इस साल पुष्पावली का सीजन 2 रिलीज हुआ था और उसका IMDb रेटिंग है 7.4। तो ये कहानी है पुष्पावली की, जो एक तमिल ब्राह्मण लड़की है जिसने फूड साइंस में अपनी डिग्री ली है। और एक दिन जब वो फूड कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है तब वो एक हैंडसम हंग निखिल से मिलती है। निखिल बेसिकली बेंगलुरु से रहता है। पुष्पावली को निखिल बहुत पसंद आ जाता है और इसलिए वो उसको स्टॉक करना चालू कर देती है। पुष्पावली एक कॉमेडी सीरीज है। अगर आपको कॉमेडी कंटेंट पसंद है तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। नंबर 8 पे है द फॉरगॉटन आर्मी, आजादी के लिए। तो ये कहानी है इंडियन नेशनल आर्मी की, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरुआत की थी। कैप्टन सुधी जो कि लीड कैरेक्टर है इस सीरीज में, वो अपने इंडियन नेशनल आर्मी की जर्नी अपने ग्रैंड चाइल्ड अमर को बताते हैं। तो कहानी स्विच होती है 1946 में। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था मलेशिया और सिंगापुर में। रानी झांसी और माया जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट थी, वो आईने ज्वाइन करती है। इन सब वॉर के बीच में देयर इज अ रोमांटिक सागा बिटवीन कैप्टन सुधी एंड माया। इस सीरीज के हर एपिसोड का बैकग्राउंड नरेशन शाहरुख खान ने किया है, जो हमको आईने की हिस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे। नंबर 9, पाताल लोक। इस कहानी की शुरुआत में 3 आदमी और 1 औरत को अरेस्ट किया जाता है कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर के केस में। ये लोग फेमस जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने आते हैं, लेकिन मारते नहीं है। इंस्पेक्टर हाथीराम को इसके ऊपर केस बिल्ड करने को कहा जाता है। हाथीराम इस केस की तह तक जाने के लिए हाथीराम हर एक कोशिश करता है। जो 4 सस्पेक्ट पकड़े गए थे, विशाल त्यागी, कबीर, ओपे सिंह और चीनी, इनका पूरा लाइफ का जर्नी भी दिखाया गया है। अगर ये चारों लोग मारने गए थे संजीव मेहरा को, तो मारते क्यों नहीं है और ये मास्टर जी कौन होता है? सबका आंसर आपको पाताल लोक में मिल जाएगा। लास्ट में है 4 मोर शॉट प्लीज सीजन 2। सीरीज का सीजन 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 2020 में इसका सेकंड सीरीज आया है। 4 मोर शॉट्स प्लीज ये कहानी है 4 औरतों की जो एक्सीडेंटली एक दूसरे से बार में मिलती है, उनमें फ्रेंडशिप होती है और वो एक दूसरे की लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो इस सीरीज का कहना ये है कि ये फेमिनिस्ट शो है, लेकिन ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी फेमिनिस्ट शो नहीं है। और मैं आप सबको ये भी बोलूँगी, अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है देखने के लिए, अभी आप इस सीरीज को देखिए। इनफैक्ट दे हैव मिसअंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इतना एंड तक देख ही लिया है तो आई होप आई डिजर्व 1 लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।